चलिए पढ़ना है हम लोगों को रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध में। थोड़ा सा इंट्रो ले लो, कहीं बॉक्स में लिख लेना, अभी इसका टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा इंट्रो ले लो। कुछ है ये, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है बेटा, यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट एम है, तो ई एम बराबर क्या होगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। बोल यार, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो क्या हो जाएगा ए टू बी, ए टू बी। बोल यार, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, बताओ पहले। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वी एम जब लेंगे तो के क्यू अपान आर, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बेटा कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, चिन्ह की गलती कर जाते हैं। वैसे हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट से बताएंगे न्यूमेरिकल, दोनों कॉन्सेप्ट से बताएंगे न्यूमेरिकल। लेकिन एक चीज इतना याद रखना, क्या, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, घटती है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है। एक चीज जैसे समझ लो, ये कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट प्लस क्यू है, मान लो एकदम यहाँ तक ले गया है ये लाइन ना भैया रे। जरा देखो, ये क्या है, यक्स है, ये क्या है, 2x है, ये क्या है, 3x है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जरा देखो पहले तो दिख रहा है यहाँ पर जी, जरा देखो। वी ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, वी बी बराबर क्या, नहीं एक्स होता है ना, एक्स। वी बी बराबर के क्यू अपॉन 2x, देखो आधा हो गया, आधा हो गया। और वी सी बराबर के क्यू अपॉन 3x, तिहाई हो गया। हो रहा है कि नहीं। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विभव क्या है, गिरता जा रहा है, विभव घटता जा रहा है, पोटेंशियल घटती जा रही है। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। इसलिए अगर हम कह दें कि सपोज करो, जैसे अब बताओ कि यहीं पर देखो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कि बी का, ए का ना। क्यों ज्यादा है, क्योंकि बी जो है पॉइंट बी ए से दूर है और किस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है। ठीक है, तो वी ए इज ग्रेटर, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। इसको कहीं नोट कर लो, बगल में प्यार से नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, चलो भाई, अब रिलेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव में। पहला केस लिया है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है भी हमारे सिलेबस में, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। चलिए, एक पॉइंट हमने ए लिया, 1.1 लिया, यहाँ पॉइंट ए लिया, पॉइंट 2 लिया। ओके ओके, इस पर एक प्लस चार्ज क्यू रखा और इसको धीरे धीरे भगाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। धीरे धीरे चार्ज को भगाना है, कहाँ, पॉइंट 1 से पॉइंट, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो दे रहा है प्लस के कारण हो रहा है ना, प्लस चार्ज के कारण है ये ना, है ये प्लस चार्ज है, ये तो खुद भाग जाएगा। आप क्या भगाओगे, कहते नहीं तू का निकल बा, हम अपने घर से हम खुद ही निकल जाते हैं। रुबात जात कुछ हमने है कि रुबात है, रुबात
तो रुआब में वही लोग रहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो हमारी वीडियो देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। और जो तुम लोग इतना पागल बेवकूफ़ लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो खोले हैं, बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब मुस्कुरा रहे हैं कि बेमतलब का मर रहा हो सकता है योगी जी फ्री की डिग्री बांट दें। अरे भाई फ्री की डिग्री लेके क्या करोगे? रिक्शा चलाने के अलावा, ट्रांसपोर्ट में बोरा ढोने के अलावा और कोई काम नहीं है। पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो। बोलो, कायदे से पढ़ लो ना। तो चालाक लोग सोचते हैं कि सब बेवकूफ़ हैं जो पढ़ रहे हैं। उन लोगों का रुआब है कि मैं खुद निकल चला जाऊंगा। आप क्या निकालेंगे हमको? ये क्या नाम, मैं खुद चला जाऊंगा, आप क्या भेजेंगे? तो हमने पूछा तुम जाओगे कैसे? क्या पुचूक से चले जाएंगे, ध्यान से जाएंगे? हमने कहा तब तो यार मेरा काम बिगड़ गया, तब तो हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तुमको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। क्या बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अंकल लाओ रस्सी, ताराज मेरे ऊपर इस दिशा में या बराबर QE इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो क्या करूं मैं? हम कहा ले मैं इधर तेरे को जो है ना, इधर तेरे को जो है या फिक्सटर्नल लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ? जितना इस पर फील्ड लग रहा है उतना इस पर बाहर पर लगाऊंगा, नेट फोर्स 0 होगा, तब धीरे धीरे जाएगा। कहा हाँ भाई, तब मैं धीरे धीरे जाऊंगा। बोल यार। तो ये भैया पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी जरा बताओ हमको। डल भी बराबर हमको 0.1 से 0.2 तक ले जाना है, 0.1 से 0.2 तक ले जाना है। तो इसलिए फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल करेंगे बराबर W एक्सटर्नल, कहाँ से? 0.1 से 0.2 तक। पिछली वीडियो में एक जगह गलत कर दिया हूँ, A से B तक ले जाना था, B से A लिख दिया हूँ ना। ध्यान दीजिएगा 1 से 2 तक ले जा रहे हैं तो W एक्सटर्नल 1 से 2 होगा, लेकिन विभव V2 माइनस V1 होगा। बोलो भाई, अपॉन Q। बोल यार, अपॉन Q। अच्छा, अब ये जो होगा, ध्यान दीजिए, ये कार्य किसके अगेंस्ट हो रहा है? या एक्सटर्नल के। किसके? या एक्सटर्नल के। और ये या एक्सटर्नल किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है। डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है? राइट साइड में। एंगल कितना बन रहा है? 180 का। बोलो, कितने का बन रहा है? 180 का। दोनों के विस्थापन और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? F एक्सटर्नल, बोलो भाई, इनटू, अगर इसके बीच की दूरी क्या है? डल R है। क्या है? तो डल R। बोलो भाई, डल R। अब बताओ कि दोनों डल R और F एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए यहाँ -1 को तो माइनस लेना पड़ेगा। बोलो भाई, यहाँ माइनस लेंगे कि नहीं? अपॉन Q, ये बराबर होगा -QE डल R अपॉन Q। बोल यार, बराबर -E। एक काम करें क्या? एक काम करता हूं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। मामला क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। हम डॉट प्रोडक्ट ले लें। क्या ले लें? डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है? तो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या? डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये या, लेकिन ये डल भी क्या है? स्केलर है। ध्यान दो पहले, क्या है? ये स्केलर है। QE डॉट प्रोडक्ट, Q से Q कैंसिल हो गया, बराबर वेक्टर E डॉट डल R। ये हुआ, ये डल भी बराबर हो गया आपका, थोड़ा सा नीचे लिखूं क्या? डल भी बराबर क्या? माइनस वेक्टर E डॉट डल R। इसको मैं बहुत सोच समझ करके कर रहा हूं, क्योंकि भाई एंगल कुछ भी हो सकता है,
ई और डल आर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको इसी रूप में छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये फार्मूला और बनाएंगे हम लोग, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटीग्रल फॉर्म में ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। डेल वी इक्वल टू ई माइनस डेल आर। और ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तब यह एक्सटर्नल क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा? और अगर चार्ज को यहां से यहां लाना पड़ता तब यह फिर इधर लाता, तो हम खींच के इधर लाते। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट, देखो पहले पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, displacement for displacement in direction of electric field ना, the force is negative, या external is negative। समझ गया कि नहीं? क्योंकि जब डायरेक्शन में ये प्लस चार्ज जो है तो स्वतः जाएगा, हमको इधर बल लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी का अपोजिट फॉर डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो, द एक्सटर्नल इज पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। अब देखो पहले कैसे, अगर हम, आप लोग नोट कर चुके होंगे ना, अगर हम ध्यान दो पहले Q को यहाँ रखें, ये इधर भागना चाहेगा, यह बराबर QE के कारण ना। अब हमको यह एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा और इसको खींच करके यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे लाना है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर और F भी इधर, तो यह पॉजिटिव होगा कि नहीं? बोलो, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर या एक्सटर्नल। समझ गया कि नहीं? इसलिए ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे अभी आपको ट्रिक बताऊंगा मैं थोड़ा सा। अब आप चाहे जो, जैसे एक ट्रिक बता दिया, क्या ट्रिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, वो ट्रिक था। वो क्या था? वो ट्रिक था। वैसे भी प्रूफ भी हमने कर दिया गिरता है। तो ये चीज है, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से चलेंगे और फिर उसी सवाल को वही, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है ना। दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लगा के सवाल को लगाएंगे जिससे कोई गलती न हो। एक कॉन्सेप्ट जाए, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ। ओके, चलो भाई, केस 2 ले रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से नहीं दिखा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दिखा दिए कि नहीं? अच्छा, चलो, ये पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है ना। मान लेते हैं कहीं हम ओरिजिन ले लेते हैं O, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं? R1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं? क्या लेंगे? R2। दोनों का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया। अगर मान लो इसको यहां से पॉइंट Q चार्ज है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हमको ले जाना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अब ये बताओ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अलग अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक काम करिए, बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेता हूं। क्या? बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेता हूं। क्या? डेल आर। क्या लेता हूं? डेल आर। बोल यार, ये मानता हूं कि इतने दूर तक, अरे यार इतना कि डेल आर टेंड्स टू जीरो, जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के समीप है। तो यहां माना जा सकता है फॉर डेल आर
ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट यूनिफॉर्म। बोलो यार, फार डेल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो dv बराबर क्या होगा, E इंटू सॉरी डेल आर माइनस E इंटू डेल आर। बोल यार, होगा कि नहीं होगा? इतना तो हुआ, एनी प्रॉब्लम? अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी दूरियों को लेते चले जाए और सबके कारण पोटेंशियल को जोड़ते चले जाए। बोलो, तब ए से बी तक, ए और 1 और 2 के बीच का क्या होगा, मतलब V2 माइनस V1 हमको क्या होगा, मिल जाएगा। क्योंकि 1 से ले जा रहे हैं 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ ले जा रहे हैं, तो V2 माइनस V1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए एक उपाय किया गया था, क्या इंटीग्रल का V2 माइनस V1 बराबर इंटीग्रल R1 से R2 dV कर देंगे ना, हो जाएगा कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा लल्ला, इंटीग्रल R1 से R2, पोजीशन वेक्टर R1 से R2 dV, मतलब ये माइनस इधर चला आएगा। बोल यार, इधर चला आएगा ना। और ई भी क्या है, यहाँ तो इतना दूर में ई को क्या हमने माना है, कांस्टेंट। ई को क्या माना हमने, कांस्टेंट माना है। तो क्या करें भैया, हम यहाँ पर क्या करें बताएं, बोलो। अच्छा, यहाँ पर यार ये गलत कर गए हम, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल आर, होगा कि नहीं होगा? या कुछ किताबों में यहाँ पर डी आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी आर। बोल यार, क्या दिया हुआ है? तो आप भी डी आर कर दो इसको, और यहाँ पर डी आर कर दो, एनी प्रॉब्लम? तो ये V2 माइनस V1 मतलब डेल V मॉड नहीं निकालेंगे, मॉड ऑफ डेल V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पोजीशन वेक्टर R1 टू R2 वेक्टर E डॉट dr, वेक्टर dr। ये एक फार्मूला आपका ये भी तैयार। इसी फार्म में इसको छोड़ दीजिए, इसी फार्म में इसको छोड़ दीजिए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन चलिए। हाँ, एक बात ये ध्यान दो, बहुत सारी किताबों में भी लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में लिखा, पहले तो लिखा गया था, आप तो नहीं हो सकता, सुधारे हो लोग। जैसे अभी हमने कहा कि V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर किया ना। बहुत से लोग कहते हैं कि V इक्वल टू माइनस ई इंटू आर और E इक्वल टू V अपॉन आर, ऐसा लिखा जाता है। यह पूर्णतः गलत है। क्या है ये? गलत है, ऐसा मत करना। ई डॉट डी आर है ना कि ई आर है ना। अरे यार, विभव प्रवणता में भी हम लोग यही करते थे, ई इक्वल टू V अपॉन डी, याद करो पहले, करते थे कि नहीं? या V इक्वल टू ई डी करते थे कि नहीं करते थे? ये गलत है यार, क्या ये गलत है। तो सही क्या है, अभी आगे चलते हैं। सही क्या है उस पर हम आगे चलते हैं। पहले इतना तो नोट कर लो मेरे भाई। ये भाई 3D में आइए, 2D मजा नहीं आया। किसमें आइए? 3D में आइए। तो ये भैया E बराबर क्या होगा? E बराबर क्या हो, नहीं सॉरी। अच्छा, मान लीजिए पहले E ले लेता हूँ। क्या E ले लेता हूँ? तो E एक्स आई कैप प्लस, भाई यहाँ डायरेक्शन लग गया ना, नहीं E एक्स पर भी वेक्टर लगा दो, ऐसा मत करना, डायरेक्शन तो लगा ही रहे हो। E वाई जे कैप प्लस E जेड क्या के, ये 3D में होगा ना।
मान लीजिए कोई पॉइंट हमने ले लिया जिसका पोजीशन ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसका पोजीशन वेक्टर है क्या आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैथ्स वाले इसको तो भाई अभी वेक्टर अलजेब्रा में बहुत कायदे से पढ़ेंगे, बहुत कायदे से पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक रही बायो वालों की बात, तो बायो वाले जहाँ याद कर लें इसको, वेक्टर्स में तो पढ़े ही थे, किसमें 11th में आप फिजिक्स पढ़े थे, इसलिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई जेड है जिसका पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लास 11th में याद करो, था ना, इसलिए आप लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, आप लोग भी इसको जानो, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर डी आर निकालें क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा तो डी भी बराबर माइनस क्या, पहले तो ये ले लेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड बोल यार के कैप। डॉट प्रोडक्ट याद करो क्या, डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। होगा कि नहीं होगा? डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस चलो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड आया। बोलो, अगर तोड़ दूं ब्रैकेट तो माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। इतना हुआ बोलो। अच्छा इतना नोट करो पहले। चलो बच्चों, अब क्या करें? पहले तो दोनों पक्षों को x के साथ डिफरेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के। तो चलो भाई क्या करना है, ये डेल v, अच्छा dv था ना ये, चलिए तो डेल v डेल x बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको छोड़िए, सब जीरो हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या हो जाएंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, डेल x का मान कितना हो जाएगा भैया बताओ, एक यार, एक। डेल v अपॉन डेल x बराबर क्या, माइनस ई एक्स ना, बोलो यार, अब डेल x dx से कट जाएगा यार, ई एक्स होगा बस, बाकी 0 0 0 0 0। इसी तरह डेल v अपॉन डेल y करेंगे तो माइनस ई वाई आ जाएगा, बाकी 0। और डेल v अपॉन डेल y करेंगे बराबर माइनस ई वाई आएगा, माइनस ई वाई। अब देखो यहाँ पर आ गया, ई एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल x होगा। ध्यान दो, जैसे ध्यान दो कि डेल v बराबर क्या आया, ई एक्स इंटू डेल एक्स ना, ई एक्स बराबर लिखेंगे डेल v अपॉन डेल एक्स ना, लेकिन यह नहीं लिखेंगे ई बराबर डीवी अपॉन डी आर, यह नहीं लिखेंगे। कंपोनेंट के फॉर्म में भले लिख दे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर, न्यूमेरिकल पर चलते हैं। कहाँ, न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल हो जाए हाँ हो जाए। हाँ यार, कुछ न कुछ गलती तो मैं कर देता हूँ, तो लिख ही दिया ना, जेड वाला तो लिखा ही नहीं,
मैं एकदम नंबर 1 किस्म का गधा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ। एक क्वेश्चन है, जरा देखिए। 2 प्लेट ए और बी है, 2 प्लेट ए और बी है, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। इनके बीच, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर है। प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। करा प्लेट बी का पोटेंशियल क्या होगा? इफ ई इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। अरे भाई, अब तक न्यूटन प्रति कूलाम कहते थे, अब वोल्ट प्रति मीटर कह रहे हो। यहाँ से देखो नया यूनिट निकल के आया, v इक्वल टू माइनस ई इंटू डी, ई इक्वल टू वी अपॉन डी। वोल्ट प्रति मीटर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। नई यूनिट है किसकी? ई की, वोल्ट प्रति मीटर। ना कंफ्यूज मत होना ना, एक नई यूनिट यहां से निकल के आएगी नहीं। चल, अब भैया पहले तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से चल रहा है। देख बेटा, हमको वी बी निकालना है ना। क्या निकालना है? वी बी माइनस वी ए बराबर, ये निकालना है। देखो, मैं कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ। किससे चल रहा हूँ? कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो चार्ज को क्या करना है? प्लस क्यू चार्ज को ए टू बी ले जाना है। कहाँ ले जाना है? इधर ले जाना है। बोलो यार, इधर ले जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट है इधर, इस पर यह बराबर क्यू ई इधर लगेगा। और चूंकि चार्ज को धीरे धीरे भगाना है तो यह एक्सटर्नल तो इधर लगेगा भैया। बोल यार, यह एक्सटर्नल इधर लगेगा। अरे बोलते क्या नहीं हो? यह एक्सटर्नल इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, ये काम हो, इतना कॉन्सेप्ट काहे भिड़ा रहे हो? काहे भिड़ा रहे हो? अच्छा, सिर्फ इतना जान लो कि अब हम मॉडुलस निकालता हूँ। क्या निकालता है? मॉडुलस। ये बराबर क्या होगा? E इंटू डी। ये सही है, यह सही है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी कर दो। क्या कर दो? मॉडुलस लगा दिया हूं तो यहाँ माइनस चिन्ह गायब, माइनस चिन्ह गायब। क्लियर सी बात है ना। जब मैं मॉडुलस ले लिया तो यहाँ माइनस लगाएंगे नहीं? लगाएंगे, ये तो पॉजिटिव नहीं आएगा। चलो, अब बराबर क्या होगा? ई डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और ई भी इधर है, तो थीटा कितना हुआ भैया? ई डी कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हुआ? ई डी ना। ई कितना है भैया? 10। डी कितना है? 2 बराबर 20 क्या वोल्ट। अच्छा, मॉडुलस मैंने लगा दिया। अब मैं मॉडुलस हटा रहा हूं। अब वी ए माइनस वी बी कर रहा हूं। देखो, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, पोटेंशियल घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ है। जब प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना, विभव का मान घटेगा ना। इसका मतलब क्या है कि सिंस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसलिए वी ए माइनस वी बी कितना आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो यार, पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं? बोलो। सॉरी, हमको यहां से यहां तक ले गए। वी बी माइनस वी ए, तभी क्या होना चाहिए? निगेटिव। बोल यार, क्या होना चाहिए? निगेटिव। क्योंकि वी बी कम है, वी ए क्या है? ज्यादा है। ए से बी की तरफ हम चार्ज को धीरे धीरे ले गए। अच्छा, वी बी निकालना है। वी ए दिया है 20 बराबर, इसको अब इस वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव ना। बोले यार, क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे ना। मॉडुलस तो निकाल लिया, चिन्ह गायब कर दिया। देखिए, आप खुद बताओ कि ये क्या आएगा?
ये क्या आएगा, -20 वोल्ट आएगा कि नहीं, बोलो यार। क्यों क्यों, VB कम है, VA ज्यादा है। अब यहां पर लिख सकते हो VB माइनस VA इक्वल टू व्हाट, -20 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, हा? अगर कहीं VA माइनस VB होता तो क्या होता, प्लस हो जाता। क्या होता, प्लस हो जाता। तो VB इक्वल टू व्हाट भैया, -20 प्लस 20 दैट व्हाट, 0 वोल्ट। क्या आया, 0 वोल्ट। समझ में आया, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए भाई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट प्रति मीटर। क्या है, इसमें एक स्क्वायर है ABCD, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 1 मीटर। जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 1 मीटर। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। क्या, VB माइनस VA, VA माइनस VD, VD माइनस VC, VC माइनस VA। हमने कहा कि सबसे पहले क्या करें हम लोग, डेल V निकाल लें। क्या निकाल लें, डेल V बराबर E वेक्टर E डॉट वेक्टर D। ध्यान दो, अरे यार DR कर दो भाई साहब, क्या दिक्कत है। VB VA, VB VA, VB VA, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बराबर क्या हो जाएगा, EDR cos 0 डिग्री बराबर EDR। बोलो यार, बराबर E कितना दिया है 20, DR कितना दिया है 1, बराबर क्या आया 20। अरे मेरी बात सुनो, अब बताओ कौन ज्यादा, VA ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव क्या होगा, गिरेगा। तो VB एक कम है और ये क्या है, अधिक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब VB माइनस VA बराबर क्या होगा, -20 वोल्ट, सिंस VA इज ग्रेटर देन VB। एनी प्रॉब्लम, AD। चलो फिर मॉडुलस लगाता हूं। क्या, मॉडुलस डेल V बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ये बता, ये देखो DR ये है और EA है, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री बराबर EDR cos 90 बराबर 0। 0 न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव। क्लियर सी बात है। यानी VA माइनस VD बराबर क्या आ गया, 0। अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एनी प्रॉब्लम, VD माइनस VC। देखो VD ये पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि VD ज्यादा है, VC क्या है, कम है। तो यहां पर हम डेल V निकालता हूं, क्या, E डॉट DR। इसीलिए देखो वहां पर मैं E डॉट DR यहीं पर छोड़ दिया था। अब DC, D से C, डिस्प्लेसमेंट भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। E और D दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बराबर EDR cos 0 ना, ये बराबर कितना हुआ, EDR दिख रहा है भैया, दिख रहा है। EDR बराबर क्या हो जाएगा, E कितना है 20 × 1 बराबर 20 वोल्ट। इधर देखो VD क्या है, ज्यादा है, VD ज्यादा है, VC कम है, इसलिए क्या होगा ये प्लस। यहाँ लिख दो, सिंस VD इज ग्रेटर देन VC। यहाँ प्लस 20 वोल्ट आ गया, ये आया। अब कह रहा है VC माइनस VA। इधर देखो VC माइनस VA। अब देखो कंपेरेटिवली देखो, C दूर है, C इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ज्यादा दूर है, ये क्या है, कम है। तो क्लियर है कि VA ज्यादा होगा और VC क्या होगा, कम होगा। बोलो,
यहाँ थीटा कितना हो जाएगा भैया? थीटा 45 डिग्री होगा। बोल यार, थीटा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये जो वो है वर्ग न है, स्क्वायर न है, तो क्या होगा? मॉड निकालता हूँ। क्या मॉड निकाल देता हूँ? क्या निकालता हूँ? मॉड ई डी आर कास 45 डिग्री। बोल यार, कास 45 डिग्री का मतलब मान कितना होता है? ई कितना है? 20, डी आर कितना है? 1 कास 45 को 1/√2। देखो ये गलती मत करना यार। डी आर तो 1 है, अब कहीं ये डिस्टेंस ले लिया जाए। ये डिस्टेंस लेंगे क्योंकि इसको यहां से यहां तक ले आएंगे ना। बोलो, यहां से यहां तक लाएंगे तो डी आर कितना होगा भैया? √2। बोल यार, √2। ध्यान दीजिएगा, √2 हम नहीं ले रहे हैं। √2 हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कास 45 ले रहे हैं। दो ये चीज लो ना, या तो कास 45 ले लो या तो इसको ले लो, ठीक है ना। इसलिए डी आर 1 ही होगा। बराबर क्या हुआ? 10√2 हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ कौन ज्यादा है? VC कम है, VC कम है, VA ज्यादा है। VC कम है, VA ज्यादा, VA ज्यादा दूर है ना। तो चूंकि VC इज लेस देन VA, इसलिए VC माइनस VA इक्वल टू -10√2 वोल्ट। कोई दिक्कत? 10√2 वोल्ट नोट करें प्लीज। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है। इसमें एक ट्रायंगल है। क्या है? अब कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक की भुजा कितनी है? 2 मीटर ना। तो प्रत्येक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा, ये पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बी की होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी की होगी, उससे कम ए की, सबसे कम सी की। ये तो पता है ना। करा VA माइनस VB बराबर क्या? पहले हम लिख रहा हूं मॉड ऑफ VA माइनस VB। पहले मॉडल ले रहा हूं E.dr करूंगा। ये AB जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बराबर E.dr क्या? cos 60 डिग्री। E कितना है? 10, dr कितना है? 2, cos 60 है इसका मान 1/2 बराबर 10 वोल्ट आ गया। अब निकालना हमको VA माइनस VB। अब बताओ ज्यादा कौन है? VB ज्यादा है, VA कम है। बराबर क्या होगा? -10 वोल्ट। कितना होगा? क्यों? क्योंकि सिंस VB इज ग्रेटर देन VA। समझ में आया? अब करा VB माइनस VC। चलो पहले मॉडुलस निकालता हूं। VB माइनस VC का पहले मॉडुलस ले लो। वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। B और C एक ही लाइन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। थीटा कितना हो जाएगा? 0। E.dr cos 0 डिग्री बराबर E.dr हो जाएगा। होगा कि नहीं? E का मान कितना है? 10। dr का मान कितना है? 2 ना, बराबर 20 वोल्ट। कितना? 20 वोल्ट। अब VB माइनस VC लेना है। VB माइनस VC। अब VB माइनस VC तो B ज्यादा है, C कम है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा 20 वोल्ट ना। सिंस VB इज ग्रेटर देन VC, इसलिए क्या है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। समझ में आया? चलिए ठीक है, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 था भैया। क्वेश्चन नंबर 2 अभी 2 और कराएंगे। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है?
ये भाई मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 था क्या ये? चलिए 3 था, 2 था, क्या मतलब है? आप लोग तो पढ़ रहे हो ना, नोट तो आप लोग कर रहे हैं, मैं तो चला जा रहा हूँ। चल क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, v दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन है सर। कर आप फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 101 एंड आल्सो फाइंड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ई ना। पहले तो हम ex निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माइनस डेल वी डेल एक्स। बोल यार, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2 माइनस 2 क्या आएगा? बोल यार, ई एक्स। ई वाई जब करेंगे क्या होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। देख यार, ये तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस है 1 हो जाएगा। तो ई जेड कितना हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर कितना? यहाँ गलत हो गया, माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 1। अब देखो यहाँ पॉइंट रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ये x और ये y, ये z की वैल्यू है, 3D स्पेस में है ये। तो जब यहाँ पर x y z से फ्री वैल्यू ही आ रही है, तो हम क्या करें? हाँ, किसी चैनल में मैं देख रहा था, यहाँ ये क्या है, यहाँ माइनस साइन तो लिए हैं, लेकिन यहाँ लगाए नहीं है। मैंने और भी बुक कंसल्ट किया तो देखा कि वो चैनल में गलत पढ़ाया गया था। बड़ा पॉपुलर चैनल है, जिस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पॉपुलर चैनल है, उसमें ये गलत कर दिए, ये साइन गलत कर दिए। यहाँ माइनस लिए, यहाँ क्यों नहीं लिए भाई? जबरी है क्या? अब 4 ऑप्शन दिया था, कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें इस तरह से सिली मिस्टेक करिए, वह भी एक ऑप्शन है। जो 4 ऑप्शन देते हैं, वो समझता है कि आप क्या गलती कर सकते हैं, वो गलती वाला भी एक ऑप्शन देता है। आपने सही कर दिया, लेकिन गलत है। तो ई बराबर क्या होगा भैया? वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई एक्स कितना है भैया? माइनस 2 आई कैप, ई वाई कितना है? 1, जे कैप माइनस के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें उन्होंने क्या किया है? सब प्लस 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 झोंक दिया है। इसमें ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना। उन्होंने निकाला है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। गलत है यार, गलत है। कभी कभी हमसे भी गलती होती है, बाद में पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब उस वीडियो में कुछ कर नहीं सकते। तो उनसे भी ऐसे ही गलती हो गई होगी। वो विद्वान आदमी है जो पढ़ाया है, लेकिन गलती कर गए। जानबूझ के नहीं हो जाती है गलती, मुझसे भी हो जाती है। इसलिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए केवल कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उस चैनल को आप देखते हैं, तो आप ये मत करिए सर आप तो ऐसे बताया था। तो बता रहा हूँ वो गलत बताया था। गलत नहीं बता दे, गलती से बता दिए थे, ठीक है। ये वेक्टर ई हो गया। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ई क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट वाट कितना हो जाएगा भाई? अरे यार 4 भाई साहब, अंडर रूट 6 क्या आएगा? अंडर रूट 6। इसका मॉडुलस क्या आएगा? अंडर रूट 6। चलिए इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, पहले इसको नोट करें। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या? v इक्वल टू इतना का फाइंड वेक्टर e एट पॉइंट 111 एंड आल्सो फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर e। ये भैया पहले तो ई एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे। यह कितना हो जाएगा बाबू? इसका क्या हो जाएगा? 2x y तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। जैसे देखो y डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है ये क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे हो? इसे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो वाई कांस्टेंट है तो वाई तो चला आएगा इधर, तो
डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x, तो y इंटू 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x y, क्या हो गया बराबर माइनस 2x y। ये दोनों कांस्टेंट हैं इसीलिए क्या हो जाएंगे 0, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। चलो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। चलो अब देखो दोनों में वाई, देखो पहले यहाँ से देखो डी वाई आप एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई आप वाई स्क्वायर जेड। देखो वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट बगल आ जाएगा, डी वाई ऑफ वाई प्लस जेड इधर चला आएगा डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। वाई की रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल 1 होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y। अरे भाई साहब बताए थे डी एक्स ऑफ वाई पावर एन बराबर एन वाई पावर एन माइनस 1 बताए थे ना, तब तो क्या हो जाएगा ये 2 जेड इंटू 2y, जेड इंटू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड। देखो यहाँ भी उन्होंने गलती किया है, माइनस नहीं लगाया है, यहाँ भी उन्होंने गलती किया है, माइनस नहीं लगाया है। चलो अब क्या निकालना है ई जेड, क्या निकालना है ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। चलो निकालो, तो अब तो एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, डी जेड आप वाई स्क्वायर जेड, बोले यार वाई स्क्वायर कॉमन डी जेड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्या होगा तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब निकालेंगे हम ई एक्स 8.111 बराबर क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 1, जेड की जगह पर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर माइनस 2 ई एक्स ई वाई 8.11। अच्छा ये काम करो हटाओ जाना, अब सीधा सीधा ई एक्स ले रहा हूँ, ई ले रहा हूँ, ई बराबर माइनस 2xy, बोलो यार ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz हो रहा है कि नहीं, माइनस वाई स्क्वायर हुआ, तो ई 8111। चलो भाई एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 1 बराबर क्या होगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ आई कैप। यहाँ गलत कर रहा हूँ यार, मैं भी सठिया गया हूँ, वेक्टर ले रहा हूँ माइनस 2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप ना माइनस वाई स्क्वायर के कैप। ये तो गलती कर दिया मैं, ई 8111 बराबर भैया 2 गुणे 1 गुणे 1 तो माइनस 2y कैप, बोले यार माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 जे कैप माइनस वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू के कैप बराबर माइनस 2i कैप। ये कितना हो जाएगा 2 1 3 माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। हुआ कि नहीं बताओ। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर अंडर रूट 14। क्या आया अंडर रूट 14 का न्यूटनी प्रतिकूलम या वोल्ट प्रति मीटर जो भी लिख दो आ गया। हाँ यहीं पर गलती हुई है उस चैनल में, माइनस वाला मॉडुलस सही आया है, ये आंसर गलत दिया है, ये वाला आंसर ठीक है।
क्योंकि ऑप्शन में यह भी आंसर था और जो वो निकाले तो वह भी ऑप्शन सही था, तो उसी पर टिक मार दिए। इसी तरह से गड़बड़ी होती है, हल्की सिली मिस्टेक, एक क्वेश्चन गया, अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर जाते हैं। थैंक यू सो मच।